अपन ने लास्ट क्लास तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि उसका नाम क्या है और क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड टोपोलॉजीज। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नेटवर्क क्या चीज होती है। नेटवर्क इज अ सिस्टम दैट सेंड एंड रिसीव डेटा। किसी भी उसके सिस्टम की मदद से आप जब डेटा रिसीव कर सकते हो या भेज सकते हो वो आपका नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। ये देखो इधर, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करके डिवाइस को आप लोग नेटवर्किंग कर सकते हो। इट अलाउज कंप्यूटर टू शेयर डेटा इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद अदर कंप्यूटर इन नेटवर्किंग। ये क्या करता है कि जो भी सिस्टम नेटवर्किंग में है उनसे आप डेटा ले भी सकते हो और उन्हें दे भी सकते हो और डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर देते हो। जैसे आपके पास 3 सिस्टम है, आप तीनों के लिए एक प्रिंटर अटैच कर लो, तीनों कमांड देंगे तो प्रिंट आउट, स्कैनर, तो इस तरह की चीजें आप लोग प्रिंटर, स्कैनर, ये सब चीजें, प्लॉटर, ये सब कनेक्ट करके नेटवर्किंग की मदद से शेयरिंग की उससे यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आपको दो चीजें बताई हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन नेटवर्क। 2 तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। जैसे कि 1 इज यूज्ड इन सर्वर, विंडो एंटी, विंडो सर्वर। जैसे फर्स्ट चैप्टर में ना हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ना 7th क्लास में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। तो ये आपको यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, विंडोज सर्वर 2008। ठीक है, पहले वाला जो है जो फर्स्ट वन जो बोला ना, 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग अलग अलग तरीके से होती है। सो फर्स्ट टाइप की जो आपके विंडोज एनटी, ये आपके ये वाले ऑपरेटिंग आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, क्लाइंट और वर्क स्टेशन के लिए। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज विंडोज 95, 98। ठीक है, ME, XP, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 एक्सेट्रा। ठीक है, ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें बेसिक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन सेकंड वाले में आएंगे आपके सेकंड कैटेगरी में आपका जो एडवांस लेवल पे यूज हो रहा है। देखो ये आपकी नेटवर्किंग है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक प्रिंटर को इस डिवाइस की मदद से चारों के साथ अटैच कर दिया। अब प्रिंटर एक है बट चारों सिस्टम कमांड दे सकते हैं और यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग। इस तरीके से आप नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बोली है कि अगर आपके सिस्टम नेटवर्किंग पे हैं तो आप पूरे वर्क स्टेशन, देखो वर्क स्टेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, ठीक है, या आपकी लैब ही लगा लो, वहां पे हमने क्या किया है, काम करना है। ठीक है, एक मेन कंप्यूटर रखा है और उन जो आपके लैब में 10, 15, 25 जितने भी सिस्टम है उसको क्या किया, उस सिस्टम से अटैच कर दिया। ठीक है, सो अब वो जो मेन सिस्टम होगा वो क्या करेगा, सारे वर्क स्टेशन को 2 तरीके से कर सकते हो, या तो एक सिस्टम से पूरी लैब को कनेक्ट कर दो या फिर हर एक सिस्टम को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर लो। ठीक है, तो क्या करता है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, एक कंप्यूटर को मेन पावर दी जाती है तो वो सारे वर्क स्टेशन के सिस्टम में कैसे फाइल कहाँ से पिक करनी है वो कर सकता है, डेटा चेक करना है, वो सब चीजें आप लोग कर सकते हो उसकी मदद से। ठीक है, किस तरीके से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे नेटवर्किंग में डालना कैसे है। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। ठीक है, विंडोज A मेन्यू विल पॉप। इधर देखो, जहां पे आप देख पा रहे हो, जहां तक, सॉरी पीछे हो गया, यहाँ पे देखो, ये है आपका स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ है स्टार्ट मेन्यू कई बार। तो सबसे पहले देखो नंबरिंग भी दी हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ जाना है, ठीक है, विंडोज सिस्टम, देन आपका कंट्रोल पैनल। विंडोज सिस्टम ऑप्शन के बाद क्लिक ऑन इट एंड देन कंट्रोल पैनल पे आप लोग आ जाएंगे। कंट्रोल पैनल के आने के बाद कंट्रोल पैनल आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, सभी ने मोस्टली आई थिंक देखा ही हुआ है कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप क्या करोगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ से आप कनेक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, इससे आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं। अगली चीज आती है आपकी, इससे आप लोगों का क्या है, आप लोग CD राइटर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब चीजें भी यहीं से परमिशन लेकर जोड़ सकते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। आप लोग ने नेटवर्किंग कर ली बट क्या फायदा है, क्यों कर रहे हो आप ये सब। ठीक है, फर्स्ट थिंग, पहला जो एडवांटेज होगा आपका, डिवाइस लाइक प्रिंटर, ड्राइव एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड। प्रिंटर, ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब चीजें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेटा क्या करता है,
सेंट्रली मैनेज रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके 15 बेस सिस्टम को एक मेन कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो डेटा कैसे है, एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रली मैनेज होगा। कम्युनिकेशन कैन बी मेड थ्रू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मैसेज ट्रांसफर कर सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन का लेना और देना, ठीक है। यूजर कैन एक्सेस देयर फाइल फ्रॉम एनी कंप्यूटर इन नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के वो अपनी फाइल पे यूजर एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी, ठीक है, चेक हो सकती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ये सब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अभी हमने डिसएडवांटेजेस भी देखने, एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर दिए जाएंगे, ठीक है। सर्वर ब्रेक डाउन होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। हैकर और वायरस के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सिस्टम हैक हो गया तो सबके आईपी एड्रेस आसानी से मिल जाएंगे और सभी के सब हैक या वायरस उसमें उनमें डालना कुछ मुश्किल नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। केबलिंग, बहुत सारे तार, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में अवॉइड किया जाता है, ठीक है। स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में ये सब सेटअप नहीं लगाया जाता, जहाँ पे बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े ऑफिसेस होते हैं, वहीं पे डालते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दोनों जरूरी होते हैं। इधर देख लो, कंप्यूटर्स, डिवाइस कौन कौन सी, प्रिंटर एंड स्कैनर, कम्युनिकेशन चैनल मतलब जो वायर वगैरह होंगे, सर्वर, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग इंटरफेस, एनआईसी, और भी बहुत सारे, रिपीटर, ब्रिज, ये सब आपकी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर एंड अदर रिलेटेड डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टर्मिनल, एक डिवाइस को आप कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो डिवाइस होती है एक ही नेटवर्क में, उसको बोलते हैं टर्मिनल। टाइप ऑफ नेटवर्किंग, 3 तरह की नेटवर्किंग होती है, लैन, ठीक है, सॉरी, लैन, वैन, मेट्रोपॉलिटन और इंटरनेट, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, बिल्डिंग और एक साइट तक ही रहता है, ठीक है। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो कम होता है, ये ऑफिसेज, छोटे मोटे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपस, सिर्फ इतना ही होता है। ये कैसे यूज होता है, रिपीटर और ब्रिज और स्विचेस की मदद से यहाँ कनेक्शन डाला जाता है, ठीक है, लैन्स का। और इसमें क्या होता है, लैन को कनेक्ट किया जाता है राउटर की मदद से, ठीक है। लैन में ऑल्सो भी कनेक्टेड टू अनदर लैन बाय और टू वैन, ये वैन और लैन दोनों तरीके से लैन को कनेक्ट किया जा सकता है। इसके फीचर्स देखेंगे आप, ये छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में यूज किया जा सकता है। सिंगल पर्सन, एक कंपनी जो अपनी कंपनी चलाता है वो इसको यूज करता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज की जाती हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में केबल्स के बारे में पढ़ा था, इनके एडवांटेजेस भी पढ़े थे। इट इज क्वाइट चीप एंड रिलायबल, ये ज्यादा चलने वाला और सस्ता होता है। इट्स ट्रांसमिशन स्पीड इज क्वाइट हाई, ट्रांसफर, डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करना थोड़ा स्पीड में हो जाता है। इजीली एक्सपेंडेबल, इसको आप बढ़ा सकते हो इजीली। इसमें क्या होता है, बट इट सपोर्ट लिमिटेड नंबर ऑफ टर्मिनल, अच्छे तरीके से बात करो तो ये सही से कुछ ही, इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। सो अगली चीज, मतलब लिमिट्स मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टर्मिनल, कुछ ही टर्मिनल से आप कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर हमने एक टर्मिनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। सो टर्मिनल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, टर्मिनल के साथ हम कुछ ही टर्मिनल के साथ इनको कर सकते हैं ज्वाइंट। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो कि आपका बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हो, जैसे अलग शहर में, अलग देश में, ठीक है, उसको वैन बोलते हैं। लार्ज कॉरपोरेशन, बैंक, रेलवे, एयरलाइंस, ये सब चीजें वैन को यूज करती हैं, हाँ वो यूज करती हैं। जैसे सैटेलाइट्स हो गया, पब्लिक नेटवर्क हो गया, ठीक है, टेलीफोन, ये सब नेटवर्क जो होते हैं आपके वैन की कैटेगरी में आते हैं। इसकी पहली फीचर है कि ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैला होता है, ठीक है। ये किसी एक कंपनी के अंडर काम नहीं होता, ये बहुत से लोग मिलके यूज करते हैं इसको। सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू काम करता है ये। इट इज कॉस्टली, कॉस्टली होता है और कम रिलायबल होता है लैन से थोड़ा, ठीक है। और ये इजिली एक्सपेंडेबल होता है। और उसके बाद इट सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल, ये बहुत से टर्मिनल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है आपका, ये जो आपका कुछ डिस्टेंस के लिए सिर्फ एक सिटी में कह लो आप, एक मेट्रो में कह लो, मेट्रो और सिटी, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क, आपके चैनल्स होते हैं ना जो एक, इसमें आप देखोगे यूपी में कुछ अलग अपने चैनल्स होंगे, अलग पंजाब के अपने अलग होते हैं, कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो हर जगह आते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली एरिया वाइज अलग अलग होते हैं। हरियाणा में अलग चल रहे होंगे, पंजाब में अलग, तो वो सब चीजें। इंटरनेट,
मैनी स्मॉल नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टू कंबाइंड नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक नेटवर्क बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेट। इंटरनेट को सभी नेटवर्क का बॉस भी बोल सकते हो एक तरह से आप, ठीक है। इसकी मदद से क्या क्या करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, कुछ भी सर्च करना, ठीक है, ईमेल भेजना, फाइल ट्रांसफर, इंटरनेट रैली चैट, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप, गोपर्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। फीचर्स देखो, ये एक तरह से आप कह सकते हो ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का समंदर है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप देखते हो इंटरनेट पे कुछ भी डालते हो तो आपको इजीली पूरे संसार की नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। पूरे ग्लोब को, मतलब पूरे जो विश्व को ये जोड़ता है इंटरनेट, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी देश, किसी भी चीज के बारे में इस मशीन से पूछो वो आंसर देगा। वर्किंग विद इंटरनेट इज क्वाइट ईजी, डजंट रिक्वायर हाई स्पीड, हाई स्किल। ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वर्ड टाइप करना और आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। सो इजीली आप यूज कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स फास्ट एंड चीपर कम्युनिकेशन मोड, आसानी से आप बहुत स्पीड में और सस्ती चीज को आप यूज कर सकते हो। इट इज पब्लिक नेटवर्क एंड हैज नो सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉडी। पब्लिक नेटवर्क है और कंट्रोलिंग जो आपकी बॉडी है, ठीक है, पब्लिकली इसको यूज किया जा सकता है। सो ये तो थे हमारे नेटवर्क। अभी जो चैप्टर आगे बचा है हम पार्ट सेकंड में, अच्छा ये 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, हम एक बार ये और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। टीसीपी और आईटी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसमें यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे।